श्री श्याम गुरुजी। गुरुजी, जैसे हमारे सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में अक्षय तृतीया का बहुत महत्व है, तो सर्वप्रथम तो मैं आशीर्वाद चाहूँगा, अक्षय तृतीया पे हमें आशीर्वाद दे दो और हमारे सभी श्याम प्रेमियों को आशीर्वाद दे दो। और अक्षय तृतीया का जो विशेष एक महत्व है उसके बारे में थोड़ा। तृतीया का तो महत्व है, ये अक्षय तृतीया इसलिए भी विशेष हो रही है क्योंकि आज के ही दिन परशुराम जयंती भी मना रहे हैं लोग, तो इसलिए विशेष है। और ये एक ऐसी डेट होती है, इस डेट पे कोई भी शुभ कार्य करने के लिए कोई भी तारीख नहीं लेनी होती है। आप कोई भी शुभ कार्य, जैसे कोई आपको कोई संपत्ति खरीदनी है, कोई आपको सोना चांदी खरीदना है, कोई आभूषण खरीदना है किसी वस्तु उसका, तो आप आराम से खरीद सकते हैं। ये बहुत ही शुभ तिथि मानी जाती है। अच्छा, इस तिथि के दिन हम कोई भी कार्य बिना पूछे किसी पंडित या किसी ज्ञानी से कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। शुभ दिन माना जाता है बहुत ही ज़्यादा, आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, वो शुभ ही माना जाएगा। अच्छा गुरुजी, अभी एक भूमि पूजन का आपकी तरफ से इन्फॉर्मेशन है 29 मई को, तो उसमें कोई विशेष बड़ा प्रोग्राम है भूमि पूजन में? भूमि पूजन ही अपने आप में विशेष प्रोग्राम है, बड़ा प्रोग्राम है। तो भाई 5 मंदिर की भूमि पूजन एक साथ हो रहा है, और मेरे हिसाब से तो बहुत ही कम ये देखा जाता है, रेयर केस में ही देखा जाएगा कि एक साथ 5 मंदिर का भूमि पूजन होना। तो हमारे लिए, धाम के लिए और धाम के जो भी भक्त हैं उनके लिए, श्याम भक्तों के लिए ये वास्तव में विशेष दिन है। और सभी श्याम भक्तों से मेरा आग्रह भी है कि वो लोग, सभी लोग आएँ और इस भूमि पूजन में अपनी सहभागिता करें। गुरुजी, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए किया कि भूमि पूजन के धाम पर बड़े ज़ोरों से तैयारियां चल रही हैं, जैसे कि अभी 12 बीघा भूमि का विस्तार किया है धाम के लिए आपने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब आपने पूछ ही लिया है, बस ये छोटी चीज़ें लगती हैं, थोड़ी बताते नहीं हम ये ज़्यादा, लेकिन जब आपने पूछा है तो कल हमने 12 बीघा का बैनामा कराया है, वो भी ट्रस्ट के नाम, मंदिर ट्रस्ट के नाम पे। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ विस्तार हो रहा है, नए नए मंदिर बन रहे हैं, पार्किंग की व्यवस्था और श्याम कुंड के लिए भी जगह चाहिए, तो 12 बीघा भूमि कल नई खरीदी गई है मंदिर के लिए, मंदिर के नाम ही खरीदी गई है। और मंदिर से लगा हुआ खेत है, पूरा 12 बीघा पूरा खरीदा गया है। तो ये मंदिर के नाम ही रहेगा। हाँ, मंदिर के जैसे कि आपने पहले अपनी भूमि दान की थी मंदिर के लिए, ऐसे ही ये भी, वैसे ये भी पूरी 12 बीघा श्री श्याम जी मंदिर ट्रस्ट के नाम से खरीदी गई है। अच्छा गुरुजी, कई पेशेंट क्या, भक्त मान लो, कई भक्तों का ये क्वेश्चन रहता है कि क्या गुरुजी गोद भी भरते हैं, और गोद भरते हैं तो उसका क्या प्रोसेस रहता है, क्या दिन रहता है? नहीं, गोद भरने का कोई विशेष दिन नहीं है। जब पति पत्नी दोनों का होना अनिवार्य होता है, ठीक है, और दोनों को फल दिया जाता है, वो फल जो होता है वो बिना चाकू से काटे, बिना धुले खाया जाता है। उस पर विशेष कृपा होती है बाबा की, और ऐसा हुआ है कि जिसकी गोद भरी गई है वो उनको लाभ भी मिला है। और थोड़ा सा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कई वीडियो में, जितने बड़े बड़े चमत्कार जो हो रहे हैं वो जल और टच से हो रहे हैं। आपने देखा होगा, जिसको टच करते हैं उसको बहुत जल्दी तेज़ी से फ़ायदा हो जाता है। तो हम इसीलिए बुलाते हैं कि पति पत्नी दोनों लोग हों, दोनों को आशीर्वाद दिया जाए। और इस तरीके से अभी एक ऐसा हुआ था कि IVF फेल हो गया था एक के लिए, और 14 साल बाद उनके लिए बेटा हुआ है। तो इस तरीके के मनोरंजन धाम पे चमत्कार थोड़े आम हो गए हैं अभी, और आप रोज़ ही देख रहे हो कि किस तरीके से कितनी बड़ी तादाद में चमत्कार डेली हो रहे हैं, बाबा कर रहे हैं चमत्कार। और तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आएँ और लाभ लें। अच्छा गुरुजी, आपकी कृपा बच्चियों पर कुछ ज़्यादा लगाव है आपका, और बच्चियां यहाँ लगातार 3 जीवित हो चुकी हैं, 2-3 बच्ची जीवित हो चुकी हैं, तो बच्चियों के प्रति ये क्या अट्रैक्शन है आपका? बच्चियों के प्रति तो विशेष प्रेम है। जैसे छोटी सी कोई बच्ची कन्या देखते हैं तो उसको प्यार करने का मन करता है, गोद में लेने का मन, और हम गोद में ले भी लेते हैं। कल भी आपने एक घटना अभी देखी होगी, कल एक बच्ची को हमने गोद लिया तो उस पर कुछ साया टाइप का था। जब वो फ़ोटो खींच रहे थे लोग, तो जो पहला फ़ोटो खींचा उस पर साया साफ़ आया है उस फोटो में, और बाकी फ़ोटो खींचे वो सब साफ़ हो गए। तो इस तरीके की जो चीज़ हैं, तो और अच्छा है क्या, मैं आपको बताऊं, एक स्थान पड़ता है केला देवी। तो केला देवी हम गए थे, तो एक छोटी सी बहुत प्यारी सी कन्या ने हमारा हाथ पकड़ा था। हमारे साथ जो और लोग थे उनको वो कन्या नज़र नहीं आई। जो हमारे साथ एक पंडित जी थे देहरादून के, ठीक है, केवल उनको नज़र आई और हमें नज़र आई। तो देवी माँ की सीधी सीधी वो कृपा थी कि देवी माँ ने ही वहाँ उंगली पकड़ रखी थी, इसीलिए बाकी लोगों को वो कन्या नज़र नहीं आ रही थी। तो इस तरीके की घटना हमारे जीवन में बहुत हुई हैं। तो कन्याओं से विशेष प्रेम है, और छोटी छोटी कन्याओं को बहुत ज़्यादा प्यार और दुलार करते हैं हम।
अच्छा गुरुजी, एक वीडियो सामने आया था अभी फरीदपुर का, जिसमें एक व्यक्ति था वो मनौना धाम का सेवादार बन के और चंदा मांग रहा था, जबकि धाम की तरफ से कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं है। तो आप इन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। हम बिल्कुल साफ और क्लियर कर देते हैं कि मनौना धाम का कोई भी व्यक्ति, कोई भी सेवादार, कोई भी कर्मचारी कहीं किसी भी तरीके धाम परिसर से अलग चंदा नहीं ले रहा है। ना ही हम किसी तरीके से ऑनलाइन चंदा ले रहे हैं, ना ही हम किसी तरीके से किसी को रसीद दे के चंदा करवा रहे हैं। तो इसलिए इस तरीके का कोई भी व्यक्ति मनौना धाम के नाम से चंदा मांगे आप तो उसे 1 रुपया भी ना दें, क्योंकि हम चंदा केवल यहाँ धाम पे जो लोग आ रहे हैं वो स्वेच्छा से दे रहे हैं चंदा, वही चंदा स्वीकार कर रहे हैं। हम किसी भी तरीके का ऐसा चंदा स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि जिसके लिए कहीं से लिया जा रहा हो या किसी के पास मतलब किसी गाँव में या किसी शहर में कस्बे में हमारे किसी भी तरीके कोई सेवादार चंदा लेने जा रहा हो। तो ऐसा कोई भी नहीं है। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहें। बहुत लोग मनौना धाम का नाम यूज कर रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पर चंदा लेने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग भंडारे के नाम पे मांग रहे हैं पैसा कि मनौना धाम पे भंडारा होगा। ना हम भंडारे के नाम पे कोई 1 रुपया भी लेते हैं, ना मंदिर निर्माण के लिए कोई रुपया ले रहे हैं किसी तरीके से। जिसको भी देना है चंदा डायरेक्ट यहाँ पर आए, यहाँ काउंटर लगा हुआ होता है, उस काउंटर पे रसीद अपनी कटाए, रसीद कटाने के बाद में यहाँ पे जो ऑनलाइन चंदा, वो भी ऑनलाइन भी हम यहीं से दे रहे हैं, ये भी नहीं कि ऑनलाइन कहीं से भी ले रहे हैं, ऐसा नहीं ले रहे चंदा। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर आपसे चंदा मनौना धाम के नाम पर मांगे तो आप उसको 1 रुपया भी ना दें। जी गुरुजी, अभी एक वीडियो सामने आया था, एक भक्त मतलब आपके चरणों की धूल ले गया था और उसके साथ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। तो अभी कई भक्त हमसे ऐसे मिलते हैं, गुरुजी के चरणों की धूल कैसे मिलेगी, अब हर जगह तो धूल है नहीं। तो कुछ भक्तों का कहना है कहीं ऐसा मतलब प्रबंध किया जाए जहाँ चरणों की धूल प्रबंध। उन लोगों से यही कहना कि आप डायरेक्ट गुरुजी से मिलो, डायरेक्ट गुरुजी मिल जाते हैं आपके लिए। अब सभी लोग चरणों की धूल लेने लगेंगे तो गड्ढे हो जाएंगे, यहाँ पे फावड़ा लेके आएंगे लोग, मट्टी ले जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो चरणों की धूल चक्कर में ना पड़ो आप लोग केवल आओ, डायरेक्ट गुरुजी से मिलो, गले मिलो, तो सब कुछ करो, आशीर्वाद लो। चरणों की धूल, चलो वो अधिकारी थे कोई, उनका वीडियो ऑडियो हमारे पास भी आया था, काफ़ी 4-5 महीने बाद ऑडियो आया घूम के हमारे पास में। तो ये आस्था का सब मामला होता है। ईश्वर की ऐसी कृपा है कि चरणों की धूल से लोगों को फ़ायदा हो रहा है, वो उनकी अपनी आस्था है। लेकिन कोशिश करो कि डायरेक्ट धाम पर आओ, बाबा के दर्शन करो, हमसे मिलो और डायरेक्ट आशीर्वाद लो। गुरुजी, कल हमसे एक पेशेंट बहुत पीछे पड़े थे, बोले गुरुजी के किसी तरह से चरणों की धूल दिला दो। हाँ, तो तुम हमारे खेत में खोद के ले जाइए, हम सब में घूमते हैं। कोई प्रबंधन नहीं, अभी ऐसा कुछ प्रबंध नहीं है। ये सब चीज़ें थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती हैं, ठीक है, और थोड़ा शोभा भी नहीं देता। ये सब चमत्कार जो होते हैं, अकस्मात आप धूल ले जाओ, वो एक मैटर हो गया। अब हम मट्टी रख के बैठ जाएँ, वो एक आडंबर हो जाएगा, पाखंड हो जाएगा वो। तो हम इस तरीके का कोई कार्य नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से लोग उसे हंसी के पात्र बनो, और ना ही इस तरीके। यहाँ सिर्फ अगर हम कुछ भी देते हैं सिर्फ जल देते हैं, जल के अलावा ना हम रक्षा देते हैं, ना हम कोई तावीज़ देते हैं, ना हम कुछ और ऐसी कोई चीज़ देते हैं। इसीलिए धाम पर लोगों को बड़े संतुष्टि मिलती है कि हाँ, आडंबर पाखंड नहीं है या नौटंकियाँ नहीं है। यहाँ जल दे रहे हैं, जल से लोगों को फ़ायदा हो रहा है, जल का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप उसको 1 साल तक रखो, उसमें कोई कीड़े नहीं पड़ेंगे, कोई ख़राब नहीं होगा, कोई उसमें किसी तरीके की कोई सुगंध नहीं आएगी। तो इस तरीके का जल जो है, तो जल बाबा का श्याम जल है, वो मनौना धाम का जल है, वो उसको ही दे रहे हैं। बाकी किसी भी वस्तु को हम देना उचित नहीं समझते हैं। तो जैसे कि जो श्याम भक्त मांग रहे हैं चरणों की धूल, तो उनके लिए मतलब आपसे मिलना ही पर्याप्त है। उनको बोलना कि चरणों की धूल ले जाना एक अलग तरीके से होता है कि जैसे हम निकल के जा रहे हैं, वो चुपचाप अगर वो धूल ले लें तो वो धूल मानी जाएगी। अगर उसको हम खुद उसमें दे रहे हैं अगर, तो वो एक पाखंड माना जाएगा, गलत माना जाएगा, आडंबर माना जाएगा। उनको वास्तव में धूल लेना तो हम निकल रहे हैं, चुपचाप ले लो, फ़ायदा हो रहा है आपके लिए, आपकी वो आस्था हो गई, विश्वास हो गया, ठीक, वो हमारे प्रति प्रेम हो गया। लेकिन हम खुद रख के बैठ जाएं वो चीज़ कि हमारे चरणों की धूल, तो लगेगा ये तो अपने आप को भगवान समझने लगे तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा। जय श्री श्याम। गुरुजी, जैसे कि आज आपको जितने भी भक्त हैं दूर दराज क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, पूरे विश्व के लोग आपसे जुड़े हुए हैं और आपको भगवान मान रहे हैं और धर्म गुरु के रूप में मान रहे हैं, तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि एक जैसे हमारी सनातन संस्कृति में धर्म गुरु का भी बहुत बड़ा दर्जा है, तो धर्म गुरु के नाते आप क्या कहना चाहोगे हमारे साथ? हम हमेशा सनातन की बात करते हैं और सनातन में सभी आते हैं। सनातन में आपके सिख भी आ रहे हैं, ईसाई भी आ रहे हैं, बौद्ध भी आ रहे हैं, मुस्लिम भी आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं सनातन में।
ठीक, तो हम सभी की बात करते हैं और सभी को साथ लेके चलने की बात करते हैं। इसी वजह से हम किसी भी तरीक़ा के मज़हब की बात नहीं करते हैं, जाति की बात नहीं करते हैं, संप्रदाय की बात नहीं करते हैं। हम बात करते हैं इंसानियत की, इंसान की। हमारे लिए धाम पर जो भी आ रहा है वो हमारे लिए श्याम भक्त है और हम उसको गले लगाते हैं। हम उससे जाति भी नहीं पूछते हैं, उससे मज़हब भी नहीं पूछते हैं। हमें लगता है कि अगर धाम पे कोई व्यक्ति आया है तो उसके चेहरे पे मुस्कान आए, उसके घर में खुशियाँ आए। हमारे जीवन का उद्देश्य ही यही है और बाकी हमारे जीवन की कोई महत्वाकांक्षा है ही नहीं। तो गुरुजी अभी बहुत सारे श्याम प्रेमी यहाँ से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे श्याम प्रेमियों की आस्था बनी हुई है। यहाँ पर मनौना धाम एक चमत्कारी धाम बना हुआ है। केवल दुनिया में एकमात्र स्थान है जहाँ मनौना धाम पे चमत्कार हो रहे हैं। बाबा की कृपा है, आपकी कृपा है। तो मैं कहना ये चाहूँगा, आप एक बार और हमारे श्याम प्रेमियों को आशीर्वाद दे दो कि उनको मतलब जो नहीं आ पा रहे हैं उनको वहाँ घर बैठे आराम मिल जाए। बिल्कुल, हम बार बार हर वीडियो में ये बात बोलते हैं, जो भी श्याम प्रेमी आपके चैनल को देख रहे हैं उनके पास तक ये वीडियो किसी माध्यम से भी पहुंच रहा है तो उन सभी श्याम प्रेमियों के लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके जीवन में खुशहाली आए, उनके चेहरे पे मुस्कान आए, उनके घर में खुशियां आएँ और वो स्वस्थ रहे और कोशिश करें कि मनौना धाम पर आएँ, बाबा के दर्शन करें, हमसे मिलें। हमें भी भक्तों से मिलकर बहुत खुशी होती है, इसीलिए लगातार हम भक्तों से मिलते हैं। कितनी भी गर्मी हो, धूप हो, कुछ भी हो, हम भक्तों से मिलना पसंद करते हैं। और लास्ट में भी हम रात में भी उठ के मतलब एक बार देख लेते हैं, कोई भक्त ऐसा तो नहीं जो हमारे इंतज़ार में बैरिकेटिंग पे खड़ा हो। तो ये हम रात में भी उठ के देखते हैं। कभी भी अगर हम रात में उठते हैं तो हम एक बार बाहर ज़रूर देखते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो परेशान हो, जिसको सेवादार अंदर नहीं आने दे रहे हों और वो हमारे इंतज़ार में बैठा हुआ हो। तो हमारी यही रहता है, यही उद्देश्य रहता है कि हर व्यक्ति यहाँ से एक तरीक़ा से संतुष्ट होकर जाए, बाबा की कृपा लेके जाए, बाबा की जो असीम कृपा है वो लेके जाए। यही जीवन का उद्देश्य है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।